तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भैया रेकी वालों के लिए कुछ बता दो। हम हीलिंग के स्टोन्स यूज़ करते, पिरामिड यूज़ करते, कार्ड यूज़ करते। अब वो तो सारे प्रोसेस के अंदर आता है, ऑफकोर्स ये पूरे प्रोसेस के अंदर आता है, तो ये सबको निकालने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं। आप रेकी की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, आप उसके रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, आपको पता है कि आपके गुरु के पास से आपको सिद्धि मिली जो हीलिंग का प्रोसेस करती है, आपको चीज़ें दिखाती है। आप उस प्रोसेस को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर सकते हो। एक जो आपके गुरु है उनको पूछ लो उनके कुछ रिचुअल्स है क्या। आप अगर वो बताते तो ठीक है, अगर वो नहीं बताते तो मैंने जो सीखा हो, किसी भी चीज़ को एनर्जाइज किया जा सकता है, चाहे वो रेकी का स्टोन हो या कोई भी स्टोन हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक सिक्का उठा के मैं किसी को दे दूँ तो वो ऐसे समझ लेना कि लक्ष्मी यंत्र का काम करने लग जाएगा। वही जगह पे मान लो किसी के कोई घर नहीं ले पा रहा है, बहुत टाइम से वो रुका हुआ और उसको घर नहीं खरीद पा रहा है, तो वो मेरे को बोलेगा तो मैं बोलूँगा ठीक है, काम करिए, सिक्के को कबाड़ के अंदर रख देना, तेरी प्रोग्रेस होने लगेगी, मटेरियल वेल्थ जमा होने लग जाएंगे। समझ रहे हो? एक तरफ जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, एक तरफ होगा पैसा अट्रैक्ट होने लगेगा, एक तरफ होगा बिजनेस अट्रैक्ट होने लगेगा। यानी एक गुरु के अंदर, अब मैं गुरु नहीं हूँ लेकिन मैं प्रोसेस को बता रहा हूँ कि वो एक ही चीज़ को, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को लेके, अब वो चाहे फूल हो, चाहे ताबीज़ हो, चाहे कपड़े का टुकड़ा हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे राख हो, चाहे अपना तोड़ा हुआ बाल हो, एक कुमकुम का टीका हो, कोई भी ऐसी चीज़ को एनर्जाइज कर सकता है। स्पेसिफिकली कोई प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जब वो भगवान तक पहुंच जाता है ना, फिर भगवान अब ये हो जाता है और वो भगवान हो जाता है। तो फिर बॉडी में फिर जब वो बोलता है तो ज़बान से भगवान की आवाज़ निकलती, इसलिए बड़े बड़े गुरु जब बोलते हो जा तो वो हो जाता है, ऐसा है। तो ये वो वाला प्रोसेस है। तो इसको कैसे करना है एनर्जाइज करने के लिए, अगर आप हिंदू हो, गंगा जल रखते हो, गंगा जल स्प्रे कर दिया करो। गंगा जल नहीं है, रोज़ वाटर को यूज़ किया करो। रोज़ वाटर, अगर स्पेसिफिक स्टोन जहाँ पे रोज़ यूज़ नहीं करना है तो फिर आप नॉर्मल बिस्लरी का वाटर ले लो, अपने ही मंत्रों का जाप करो। 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, 51 बार कर लो, 108 बार कर लो, 313 बार कर लो, 333 बार कर लो। जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। एक सीटिंग में करो, नहा धो के पाक होके बैठो। भगवान को भक्ति के लिए पाक होने की ज़रूरत है कि नापाक भी कर सकते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये शक्ति वाला काम है। भक्ति इंसान गटर के अंदर बैठ के भी कर सकता है। गटर साफ़ करने वाला जो इंसान बेचारा होता है, वो गटर भी साफ़ कर रहा है, तभी भी वो मंत्रों का जाप करेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो भक्ति कर रहा है। शक्ति वालों के लिए नियम कानून लग जाते हैं, ऐसा है। तो बिस्लरी का वाटर यूज़ कर सकते हैं, साफ़ पानी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। अपने ही मंत्रों का जाप करो, स्प्रे बॉटल में भरो, उसको अपने टेबल पे जहाँ पे स्टोन्स और सारी चीज़ें रखिए, स्प्रे कर दिया करो, ऐसा होगा। नॉर्मल जो अल्कोहल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं उसको ना किया करो, वही बेस्ट है। जो बहुत सारे क्लीनिंग के लिए जो स्प्रे आते हैं, केमिकल आते हैं, उसमें अल्कोहल रहता है, नहीं करोगे तो बेस्ट है। एनर्जाइज होता है, उससे बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे स्टोन्स जो होते हैं, हीलिंग की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनमें सिद्धियाँ रुकी हुई रहती है। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टोन आप लोगे, जैसे आप रेकी की शॉप में जाओगे या क्रिस्टल खरीदने के लिए जाओगे, तो आप देखोगे कि इसमें जो सस्ते वाला है बस ये दे दो। तुम इतना समझना कि जो चीज़ तुमको पसंद आएगी ना, वही वो सिद्धि को पसंद आएगी जो तुम्हारे थ्रू है। जब मैं अतर लेने के लिए जानेगा तो मान लो एक ही अतर है, मैं ऐसा खुशबू सूंघा, ठीक है, ये 2 ये 3, अचानक में ना क्लिक हो जाओगे तो इसकी वहाँ की, तो अंदर से 3 सिद्धि हो ना, ऐसा मतलब एकदम जैसे छोटा सी कली फूल कैसे बन जाती है, ऐसा फूल के बाहर आ जाते थे। तो मेरे को समझ में आया था, तो मेरे को तो ये अतर नहीं अच्छा लगा, लेकिन इन लोगों को अच्छा लगा, तो फिर मैं एक कॉटन इसकी ले लूँ। तो ऐसा बहुत बार होता था। शमामा के साथ में यही हुआ था। एक मतलब बहुत एक्सपेंसिव है वो, लेकिन एक चीज़ के लिए मेरे को ऐसा मतलब यूज़ में मेरी जाना है, तो मैं क्या बोलूँ, अलग टॉपिक पे निकल जाएंगे। तो बहुत सारी सिद्धियाँ जिनका वो फेवरेट है, ऐसा है, तो वो उन लोग को वो चीज़ पसंद आती है, तो ये वैसा है। तो जब भी तुम स्टोन्स लोगे, कोई माला लोगे, तो ऐसा नहीं बस ये वाली ले लो, तो उसमें से तुमको पसंद आनी चाहिए, क्योंकि जब तुमको पसंद आ रही है ना, तो वो सिद्धि को भी वही पसंद आएगी। जब वो रेकी का स्टोन, वो क्रिस्टल को जब तुम घर पे रखोगे, वो स्टोन, वो क्रिस्टल उसके लिए दुनिया की तरह है। तो जो सिद्धि आपके साथ में, आपने एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कोई एक स्टोन ले लो, जैसे मान लो कि हनुमान जी का आप काम करते हो, तो हनुमान जी के लिए आपने मूंगे की माला ले ली, या कोरल स्टोन को घर पे ला के रख दिया, या विष्णु भगवान का काम करो तो शालीग्राम है। अब हमेशा याद रखना, तंत्र के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो गए, फॉसिल्स हो गए, उसको यूज़ किया जाता है। शालीग्राम जो आप देख रहे हो वो क्या है, वो एक तरीके का फॉसिल है। कोरल क्या है, जो वो स्टोरी में आता है कि हनुमान जी वहाँ पे से जब मार के गए थे तो पसीना गिरा था, एक मछली के पेट में चला गया था, उससे बच्चा पैदा हुआ था दूसरी जगह पे, ऐसा के बाद मेरा मानना है पॉसिबल है, इसीलिए तो उसमें शक्ति है। तो कोरल जो है वो पानी के अंदर एक प्लांट, एक ट्री जैसा उगता है, तो वो स्टोन है वो एक्चुअल में। तो वो एक्चुअल में तो एक ट्री है, लेकिन ठीक है, वो पानी के अंदर उगता है, वो स्टोन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो इस यंत्र के अंदर यूज़ होती है, उसी में से एक कोरल है, उसी में से एक शालीग्राम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो आप उसकी पढ़ाई करोगे, इंद्रजाल, रुद्राक्ष, ये सारी चीज़ें एक तरीके की लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
समझ रहे हो? तो उसकी शक्ति अलग तरीके से काम करती है। तो जब आप ये चीज़ों को लेते हो ना, कि किसने बोल दिया 5 मुखी रुद्राक्ष, तो 5 मुखी वो ऐसे नॉर्मल बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई एक आता है तुम्हारे को बहुत पसंद आता है कि यार इसका शेप साइज़ वगैरह बहुत अच्छा है, इतना समझ जाना अंदर की शक्ति इससे खुश है, उसको साथ में रख दो। अब उसके लिए वो घर हो जाएगा। जब सूक्ष्म शरीर से उसके साथ में उस अंश में जाके देखोगे ना, तुमको दिखाई देगा रेकी का जो तुमने स्टोन रखा है ना, वो उसके लिए एक पैलेस की तरह दिखाई दे रहा है। अब तुम्हारे कर्म के ऊपर है कि, और वो उसकी शक्ति उसके काम करने के तरीके के ऊपर है कि वो पैलेस बनता है कि खंडर बनता है, वो उसके काम करने के ऊपर है। लेकिन तुम देख सकते हो ऐसा है। तो वो सारे रेकी के स्टोन्स, हीलिंग के स्टोन्स, पिरामिड, माला, टैरो, जितनी चीज़ यूज़ करते हो, एक गंगाजल, वो रोज़ वाटर, बिस्लरी वाटर, अपना मंत्र जाप किया हुआ स्प्रे करोगे, एनर्जाइज हो जाएगा। दूसरे प्रोसेस में जब तुम बहुत सारे ज़्यादा शक्तियों का काम लेते हो, जहाँ पे तुम्हारे को बड़े बड़े दूत लगते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक स्टोन, कोई एक सिद्धि तुम उसको हीलिंग के लिए यूज़ करते हो, अब जब तुम इसको यंत्र पे बिठाते हो, स्टोन पे बिठाते हो, अट्रैक्टिवनेस का समझ में आ गया कि तुमको पता है कि भाई मेरे पास हनुमान जी की सिद्धि है, तो अब क्या करोगे, हनुमान जी की मूर्ति घर पे मत ला के रखो, एक बहुत ज़बरदस्त किधर से कोरल ढूंढ लो, मूंगे का पत्थर ढूंढ लो, या समझ रहे हो, तो वो नॉर्मल हनुमान जी की गिफ्ट गैलरी से खरीदी मूर्ति, और तुमने एक मणिक के पत्थर को रख दिया है जिसको मूंगा बोलते, तो मूंगा बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब वाइब्रेशन देगा, वो मूर्ति इतना नहीं देगी। उसी के अंदर फिर और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए फिर तुम उसके ऊपर कुमकुम की जगह वो यूज़ करोगे जिसको वेरी, एक मिनट, हाँ सॉरी, उसको बोलते हैं वर्मिलियन, ठीक है, गूगल कर लेना। तो हम लोग जो लगा रहे हैं ना केमिकल का लोकल वाला कप कैम्फोर, देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग सोचते हैं ना कि भाई शनिदेव के लिए लोखंड का दिया लगाना है, हनुमान जी के लिए ब्रास का जलाना है, इसके लिए मिट्टी का जलाना है, तो हम तो ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। आज की डेट में कोई एक भी चीज़ ऐसी है हम लोग के घर पे जो 100% गारंटी दे सकते हैं कि ये प्योर है, चाहे वो कपूर ले लो, चाहे वो पानी ले लो, चाहे वो ब्रास ले लो, चाहे वो स्टील ले लो, फिर आपको पंडित क्या बोलेगा, मौलाना क्या बोले, अरे ये भी तो मिलावट का ज़माना, अब तो भगवान को भी पता है, कुछ नहीं कर सकते। कुछ तुम क्यों नहीं कर सकते भाई, आप देखते हो ना भाई, ये मिलियनर बिलियनर है, इन लोग की पूजा, इन लोग के शास्त्र कैसे काम करते हैं, उन लोग ढीले पड़ते ही नहीं किसी चीज़ में, उन लोग बहुत स्पेसिफिक होकर वो स्पेसिफिक चीज़ों को यूज़ करते। ये आप देखते हो ना बड़े बड़े गुरु जो लाखों की भीड़ लेके बैठे, इनके पास ऐसे ऐसे स्पेसिफिक चीज़, ऐसी ऐसी चीज़ों को यूज़ कर पाते, ऐसा है। तो अब वो तंत्र का इन्वॉल्वमेंट है, भगवान अपनी मर्जी से कराता है, गेम अलग है, लेकिन वो शक्ति का काम बहुत अलग है, अपनी तरह गोली सिद्धि वाले काम नहीं है, वो बहुत श्योर होकर बहुत सेलेक्टेड चीज़ों पे काम करते हैं। जैसे मान लो मैंने नवग्रहों के देवता की फ़ोटो लगा दी है, उससे ज़्यादा इंटेंसिफाई क्या करेगा नवग्रहों के देवता की मूर्ति, उससे ज़्यादा इंटेंसिफाई क्या करेगा नवग्रहों के देवताओं का यंत्र, एक एक के अलग अलग है, ऐसा नहीं वो जो एक फ़ोटो फ्रेम में 9 लगे वो नहीं। उसके बाद में और क्या चीज़ उसको इंटेंसिफाई करेगी, उसी के स्टोन्स, वही धातु, वही चीज़ जो उसका कैरेक्टर है, वो अगर मैं रखूँगा, फिर वो कितनी पावरफुल है, कितना उसका वज़न है, कितना उसकी क्वालिटी है, उसके ऊपर से भी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो एक बात को समझो, तुम्हारे पास में शनिदेव की सिद्धि है, तुमने घर में नीलम राखी ला के रख दिया है, तो वो बताया कि सामने वाले ने बोल दिया कि भाई 5,000 रुपये का, अगली जगह पे तुम गए कि उसने बोला भाई ये 50,000 का, एक जगह पे गए तो तुमने बोला भाई 10 लाख का। अब 10 लाख वाला तुम देखते तुमको लगता है यार 10 लाख वाले की चमक ही अलग है, अब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हो तो समझ जाना वो शक्ति के लिए वो चीज़ है ना, एक 5 स्टार होटल की तरह दिख रहा है उसको। अब उसकी चाहत ये है कि यार ये मेरे को मिल जाए, अब वो तुम्हारे को इतना चार्ज करवा देगा, काम धंधा बिजनेस में प्रोग्रेस या फ़ायदा दिलाएगा ताकि उसको वंश मिल जाए। अब तुम ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हो, और वो गुरु जिसके पास में वो सिद्धि है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी सिद्धि को डाल के तुमको दे देगा और बोलेगा इसके नियम कानून को फॉलो करो। अब होगा क्या, तुमने वो शनि की अंगूठी, तुमने नीलम पहन ली, अब तुम जहाँ जहाँ जाओगे दूसरों के नीलम से तुम्हारी एनर्जी चार्ज होती रहेगी। बहुत सारे लोग को तुम देखोगे, जैसे मेरी राशि में मेरे को पहनना चाहिए पुखराज, यहाँ पे मूंगा, यहाँ पे मोती, मेरा गुरु स्ट्रॉन्ग है, वो क्या बोलते हैं मंगल है स्ट्रॉन्ग, और मोती तो उन लोग ने बताया वीक है, तो उसको पहनो तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं पहनता, इनफैक्ट मेरे को यहाँ पे ग्रीन कलर पहनना ही नहीं चाहिए, मेरे पास जो अंगूठी है ग्रीन कलर की, मैं वही पहनता हूँ, मैं उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करता। इसका मतलब क्या हो, उसका काम नहीं होता, ऑफकोर्स होता है, लेकिन उससे जो होता है वो मैं जानता हूँ। तो ये लोग जहाँ भी जाएंगे, इन लोग एनर्जी पुलर रहते हैं, एनर्जी सक करते रहते, तो दूसरे लोग ड्रेन हो जाते हैं और ये इंटेंसीफाई करने चलना शुरू हो जाते हैं, ऐसा है। अब 2 आदमी बैठ गए, दोनों ने, जैसे मान लो मैंने पुखराज मूंगा और मोती पहन लिया, सामने वाले ने भी वही पहना है, तो दोनों में से किसकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी, मेरे को उसकी नॉलेज है तो मेरी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी। मान लो दोनों को नॉलेज नहीं है, तो दोनों के गुरु कौन सी इंपॉर्टेंट है,
कौन से गुरु ने कितनी साधना की है, उसने जो स्टोन दिया है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई रखता है, तो हमेशा इस पर भार ही रहेगा। जैसे दो बॉक्सर की लड़ाई है तो किसने ज़्यादा मेहनत की है और किसके पास अच्छा कोच है, दोनों इंपॉर्टेंट रखते हैं ऐसा। तो ये स्टोन्स इसके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि तुम्हारी सिद्धियाँ उसमें जगह ले लेती है, उसको चीज़ पसंद आ जाती है। तुमको एक चीज़ देखते हो पसंद आ जाती है, फ्लैट में देखता हूँ माताओं के नाम पे, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए माता के नाम पे चादर चढ़ा दो। वो लोग पूछते कितने वाली चढ़ानी, कैसी चढ़ानी है। मैं अक्सर कभी कभी जहाँ पे मैं सप्लाई मंदिर का सामान लेने के लिए जाता हूँ अपने यहाँ पे लोकल शॉप में, मैं देखता हूँ उन लोग देखते हैं चुनरी अच्छा कितने की है, 200 की, अच्छा 100 की, अरे 120 80 रुपये की, जबकि उन्होंने खुद ने 5-5 हज़ार रुपये की ड्रेस पहने होते, लेकिन माता की चुनरी 100 रुपये की लेते। ऐसी चीज़ लो जो तुमको खुद को पसंद है, जो तुमको उसे देख के लगे यार ये अच्छी, अब तुम्हारे को ऐसा लगे कि यार ये तो 2000 रुपये की, मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो तुमको देखना है, समझ रहे हो। अगर वो तुमको पसंद आ रहा है, तुम अगर मान लो एक 2000 का टी शर्ट पहनते हो, तुमने देख लिया कि भाई दरगाह की चादर है, अरे यार 2000 में बहुत ज़्यादा है, भाई 500 की दे दो, भाई ये मत देखो कि 500 की 2000 की, तुमको पसंद है तुम अफोर्ड कर सकते हो ले लो, क्योंकि जो चादर तुम चढ़ाओगे वही तुम्हारे पितरों को मिलने वाली है, वही तुम्हारे घर वालों को मिलने वाली है, वही तुम्हारे स्पिरिट गाइड को मिलने वाली है। तो जो भी दरगाह पे तुम चादर चढ़ाते हो वो तुम्हारे ही दूध को, तुम्हारी सिद्धियों को, तुम्हारे पितरों को जाता है। अब आप देखोगे मैं तो अच्छा पहन रहा हूँ लेकिन इनके लिए सस्ता वाला ले लूँ, जब भी तुम परेशान रहोगे। तो हमेशा वो चीज़ देखो कि पसंद क्या आती है। मेरे को चीज़ की नॉलेज भी नहीं थी, मैं जब पहली बार गया था अजमेर में तो मेरे को ऐसा था कि भाई चादर चढ़ानी, अपने को कोई रिचुअल्स पता नहीं थे, बस ये था लोग जाते चादर चढ़ाते। तो मैंने वहाँ पे ये चादर देखी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी, बोला ये चादर देखने में बहुत अच्छी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ये चादर एक खरीद के घर पे लेके आऊँ, लेकिन मेरे को उसके बारे में पता नहीं था, मैंने आके वही चादर चढ़ा दी थी। दाम में जुड़ने के बाद अपन देखते थे कि जिसी की चादर चढ़ाता था दूतों, मतलब कि वो दूतों को चादर मिलती, समझ रहे हो, फिर वही तुम्हारे पितरों को, तुम्हारे एंसेस्टर्स को मिलेगी। और टॉपिक क्या था और कहाँ से कहाँ पर निकल गए, लेकिन ठीक है। तो उसको एनर्जाइज करने के लिए सबसे बेस्ट है कि जो दिखने में खूबसूरत है वैसे स्टोन्स को यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टेड स्टोन जिसको एनर्जाइज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया जैसे मूंगा है, तो मूंगे को तुमने रख दिया तो तुम्हारा मंगल से स्ट्रांग होता है। जितने लोग तुम्हारे से कनेक्ट करते हैं उनको, अगर तुमको मंगल स्ट्रांग करना है तो तुमको मंगल पे ध्यान देना पड़ेगा। तो तुमको पता है कि तुम्हारी राशि, तुम रेकी का काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी राशि में कौन से ग्रह तुम्हारे लिए पावरफुल है, तो तुम्हारे लिए जो ग्रह पावरफुल है उसको तुम ज़्यादा और इंटेंसिफाई करोगे तो तुम्हारी भी एनर्जी बढ़ेगी, दूसरों की भी बढ़ेगी। जो ग्रह तुम्हारे वीक है वहाँ पे तुमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो तुमने जब उसके स्टोन रखे, उसके रेखी रखे, तो उस पर ज़्यादा तुमको, मतलब जैसे मान लो तुम्हारा शनि वीक है, अब शनि वीक है तो तुमको शनि पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरे भी जितने तुम्हारे को कांटेक्ट करेंगे उनका भी शनि खराब है, शनि की 7.5 लगी है, तो अब तुम सेल्फलेस सर्विस अगर उसमें करते हो तो तुम्हारा शनि स्ट्रांग होते चले जाएंगे। अब अगर तुम सेल्फलेस सर्विस नहीं कर रहे हो और तुम अपने पैसे के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारा शनि और वीक हो जाएगा। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना तुम्हारे, तुमको तो नहीं पता, लेकिन इतना देखो जो भी आता तुम्हारे पास परेशान है मतलब शनि राहु केतु पितर, यही कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो उनको ऐसी रेमेडी दो जो वहाँ पे वो सेल्फलेस सर्विस करे, तुम्हारे को कुछ उसका बेनिफिट मिले, उनको भी बेनिफिट मिले, तब तुम यहाँ पे काम करोगे तो सबकी चेन चलती रहेगी, ऐसा काम होता है। उसके बाद खुद दुनिया में क्या लिखा है मेरे को नहीं पता, मैंने खुद के एक्सपीरियंस में इस पर अलग वीडियो बना गया, चलो शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने ध्यान के स्टेटमेंट में ये पितृ लोक के अंदर जाने के बाद पितरों से मैंने देखा हो बैठ के कि क्या होता है। जितनी बार तुम चैरिटी करते हो, धर्म करते हो, दान करते हो भगवान के नाम पे, अपने एंसेस्टर्स के नाम पे, किसी भी सीधा तुम्हारा एक विजुअल, तुम्हारे पितर है ना, एक ऐसा मान लो महल के अंदर रह रहे, समझ रहे हो, उसे बहुत सारी आत्माएं आ रही जा रही है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड, यानी तुम्हारे 50 साल वाले पितर और तुम्हारे 20,000 साल वाले पितर, इन दोनों में एक ही दरवाजे का फासला है। जर्नी देखने को जाओगे तो बहुत लंबी, लेकिन दोनों के बीच में एक ही दरवाजे का फासला है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अंगूर का गुच्छा कैसा होता है, सब एक ही डाल के अंदर अलग अलग बने, एक ही फैमिली के। जैसे कुछ भी तुम धर्म का काम करते हो ना, वहाँ पे एक विजुअल दिखाई देता है, उसमें दिखाई देता है कि तुम किसी को हाथ से खाना खिला रहे हो, किसी को 10 रुपया दे रहे हो। जैसे ही वो दिखता ना, तुम्हारे पितरों को वहाँ पे एनर्जी मिल जाती है। जैसे तुमको खाना खाने पे कैसे एनर्जी मिलती है बॉडी में, वैसा उनको उसी पल में एनर्जी मिलती है। जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है, उनकी तरफ से दुआ निकलती है तुम्हारे लिए 1 सेकंड के अंदर। बोला अरे इसकी माँ की, ये तो बराबर है। अब मैंने देखा जो पितर है, प्रॉब्लम क्या है यार, कहाँ से कहाँ जा रहा है, चलो ठीक है। तो मैंने देखा कि इनके लिए क्या बेनिफिट है, शॉर्ट में ख़त्म करता हूँ, फिर दूसरा पंचायत तक कुछ बनाएंगे इंपॉर्टेंट। तो मैंने देखा कि मेरे को दिखाया गया कि एक जगह पे एक प्याली में दूध है, दूसरी प्याली में गंगा जल है, यानी पानी है। तो पानी कौन सा है, वो भगवान के नाम का पानी। तो दिखाया जाता है गंगा जल, सरस्वती, यमुना, जमजम सब बह रहा है उसमें, ये गंगा जल। तीसरा क्या है, हनी। चौथा क्या है, घी। पांचवा क्या है, तो ब्राउन कलर का। मैं बोले ये क्या है यार, दारू।
अब भी मेरे लिए भी शॉकिंग था कि मैं बोला यार मेरे को कुछ गलत दिख रहा है क्या, नहीं शराब। उसके बाद ब्राउन कलर येलो कलर का एक छोटा सा पहाड़ है, उसके ऊपर वाइट कलर का पाउडर है। अब मैं सोच रहा हूँ क्या है क्या है क्या है, तो फिर मेरे को ऐसा लगा नहीं खुद को शांत कर दो, क्योंकि मैं ब्रेन मेरा प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ ना क्या है क्या है क्या। मैं शांत हो गया थे, लंबी सांस ली, तो फिर अंदर से आवाज़ आई कि गुड़ है उसके ऊपर चंदन का पाउडर है। मतलब वो तो मतलब बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैं ये तो नहीं चढ़ा सकता वाइन। तो आवाज़ आती है कि जितनी चीज़ें मौजूद है खाने पीने की आज की डेट में हमारे लिए, उसमें से बहुत सारी चीज़ों के अंदर अल्कोहल है, वाइन है, दवाओं के अंदर, और होम्योपैथी की जो मैं दवा लेता था तो उसके अंदर भी अल्कोहल है। मतलब यार बात तो सही है, इसका मतलब ये पितरों को चढ़ाना है। मैंने प्रोसेस को देखा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुरान में भी यही लिखा है शराब तुम्हारा अच्छा भी कर सकती, बुरा भी कर सकती, बुरा ज़्यादा करेगी, समझ रहे हो। तो वो किस कौन से, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पितरों के नाम पे शराब चढ़ाओ, मैंने जो देखा है मैं वो बता रहा हूँ सच है, समझ रहे हो। ये अपनी बात है, अपन छुपाते बोलते नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं छुपा देता हूँ लेकिन ये मैंने देखा। तो इसका मतलब ये नहीं आप अपने पितरों को शराब चढ़ाना शुरू कर दो, लेकिन पितरों को क्या लगता है उसमें से ये एक था। मेरे लिए भी शॉकिंग था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि शराब कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। अब ये कैटेगरी हो गई, अब मैं दिखा रहा हूँ कि भाई दूसरे, ये तो तुम्हारे पाक सात्विक में काउंट हो रहा है, ये जो चीज़ मैंने चीज़ बताई है ये सात्विक में काउंट हो रहा है। अगर अपन इसको हटा दिया जाए, आप सेकंड पेज पे आ रहे, अब तामसिक चरस, गांजा, अफीम, तंबाकू, लाइन से एक के बाद एक ऐसी ऐसी हर्ब्स, मतलब अरे तेरी ये क्या सीन है, अलग अलग। और फिर बाद में तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, इतनी सारी चीज़ें खोल दी गई सामने। मतलब मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि लोगों के लिए सॉल्यूशन क्या है। तो पहले मेरे को दिखाया गया सात्विक, दूसरे के बाद में तामसिक की लिस्ट है, तो मतलब ये भी है, अरे तेरी। फिर बाद में अलग अलग जानवरों और कि उसके कि भाई ये जानवर इस देवता को चढ़ता है, ये जानवर इस देवता को चढ़ता है, ये जानवर का ये इस देवता को चढ़ता है, चिमकादर का दिल इसको लगता है, चिमकादर के पैर इसको लगते हैं, चिमकादर का पैर इसको लगता है। मैं बोला हो, यानी तंत्र की किताब खुल गई। यानी ये वो एंसेस्टर्स है जिन लोग ने कहीं ना कहीं ऐसे गलत काम किए होंगे 200-500 साल पहले, या उनकी पीढ़ी में ये आ रहा होगा। तो उन लोगों से, क्योंकि मैं ये ढूंढ रहा था कि सोल्यूशन क्या, तो सोल्यूशन के तौर में मेरे को चीज़ें दिखाई गई, ऐसा हुआ है। मैंने बोला ठीक है चलो। तो अपन ने तो कभी उस जगह पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मान लो मैं अगर शामन्स की प्रैक्टिस कर रहा होता, मैं तंत्र विद्या के अंदर प्रैक्टिस होती, तो मेरे को बस ये पेज पे पलट रहे हैं और मेरे को देखना है कि क्या क्या चीज़। अब मैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को सामने चीज़ें दिखाई जा रही है एक के बाद एक के बाद एक। तो ये प्रोसेस है, क्योंकि अपन जानना चाहते हैं ना कि ये काम कैसे होगा, ये ऐसी चीज़ है। तो वो दिखाया गया था कि ये वाइन है। तो मेरे को उसी एक चीज़ के ऊपर डाउट था कि मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन वो मैं जानता हूँ कि वो एक तरीके से वो भी है, वो एक देवता, जैसे सोम के बारे में बताया गया, इंद्र देव की तो मेन खुराक वही है। और तंत्र के अंदर तुम पढ़ोगे तो तुमको पता है कि अलग अलग तरीके से वाइन बनाई जाती थी, अलग अलग स्पेसिफिक, जैसे काजू की वाइन, अंगूर की वाइन, और उसके रस को सड़ा के हवन के यज्ञ के प्रोसेस में यूज़ हुआ जाता था। सर्टन टाइम पे जब राजा महाराजों की लड़ाई होने वाली होती थी, तब ऋषि मुनि अपने मटके में से रख के उसको निकाल के, तो कौन सी होती थी जो 7 पूर्णिमा 11 पूर्णिमा से उन्होंने वो वाइन को रखा हुआ है, तो उसको उस चीज़ के लिए यूज़ हुआ किया जाता था। मतलब वो पूरा प्रोसेस ही अलग है, वो तंत्र के ऊपर है, लेकिन अपने को उसकी नॉलेज नहीं थी, तो देखे तो समझ में आया। अब बोलने का रीज़न क्या था, रेकी स्टोन्स पे बात निकली और कहाँ से कहाँ निकल गई। बोलने का मकसद ये था कि यही चीज़, अभी जैसे मैं लोगों को बोलता था कि भाई तुम रुद्राक्ष के रिचुअल्स को फॉलो करते हो, किसी को मैं देखता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारे सारे जब रुद्राक्ष में जमा है, तुम ऐसा ऐसा चीज़ कर रहे हो, तो वो बताता भाई कबाड़ में एक माला रखी, या मंदिर में एक माला रखी, या मेरे पास पंचमुखी, मतलब एक बड़ा रुद्राक्ष है, माला नहीं है। तो बोलता था हाँ मंदिर में 3 रखे हो, उसके रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो? बोले नहीं। मतलब सभी जब वहीं जा रहा है, तो एक काम करो, दूध लो, घी लो, शहद लो, गंगाजल लो, उसके ऊपर मिक्स करो और उसको डुबा के रख दो। अब क्या होगा, सिद्धि को भोग मिलेगा। अब जब सिद्धि को भोग मिलेगा तो तुमको क्या बेनिफिट देगी हो, क्योंकि जब सिद्धि भोगी हो गई तो तुमको नीचे के 3 चक्र के बेनिफिट देगी, मटेरियल बेनिफिट, समझ रहे हो। तुम जाप किए जा रहे हो, उसको तो नहीं मिल रहा, खींचते चले आएगी। अब जब उसका पेट भर गया, वही जाप को वो इंटेंसिफाई करके मटेरियल बेनिफिट में दे देगी। गरीम भाई इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं। अब स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए दूसरी चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, लेकिन जो है वो है। लेकिन रुद्राक्ष के वही तो रिचुअल्स है ना, पानी चढ़ा के उनको बहुत, मतलब तुम इतना समझ लो कि जैसे हमारे लिए हवा है, उनके लिए नहीं, पानी हवा बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन जैसे हमारे लिए खाना है तो उनके लिए पानी है, ऐसे समझ लो। तो सिर्फ पानी चढ़ा के तुम उसकी बहुत सारी चीज़ों को ये कर देते हो, शांत कर देते हो, भूख को शांत कर देते हो।
उनके मन की भूख को शांत करने के लिए फिर दूसरी रेमेडीज़ बताया गया खाने की, जैसे चावल चढ़ाते, वो पिंड बनाते, उसमें वो डालते और वगैरह वगैरह, वो अलग प्रोसेस है। लेकिन मान लो मॉरल ऑफ द स्टोरी, यही कॉम्बिनेशन पितरों को लगता है, यानी अगर यही कॉम्बिनेशन को चढ़ाया जाए तो पितरों को वो मिलेगा जो भोगी पितर है। यानी आप मिठाई दे रहे हो, घर का खाना दे रहे हो, नहीं, उससे बेटर ही ये दो। तो मैं भोग चढ़ाने के लिए मना करता हूँ, लेकिन जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जिनके घर पे पितर पूजे जाते हैं, जिन्होंने स्थान बना के रखा है, जो रोज़ या हफ्ते या 15 दिन या 1 महीने में अपने पितरों के स्थान को पहुँचते हैं, तो दुनिया भर की गड़बड़ जगह की जगह इसको यूज़ किया करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा। समझ रहे हो? जब वो बेनिफिट होगा तो तुमको भी शांति मिलेगी, तो फिर तुमको समझ में आएगा। लेकिन वो फिर भोगी पितर हो जाते ना। लेकिन ठीक है, ये भी एक प्रोसेस, तो मेरा काम है बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी। कोई कल से सब लोग दूध दही और दारू चढ़ाना शुरू कर देंगे, नहीं भाई, ये काम बिल्कुल नहीं करना। मेरा बताने का मकसद था कि मैंने ये देखो कि पितर लोग में जो पितर अटके स्पिरिचुअल मटेरियल बेनिफिट के लिए उनको क्या चढ़ता है, क्या लगता है, मटेरियल बेनिफिट के लिए खास तौर पे, ये क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए नहीं। मैं देख रहा था मटेरियल बेनिफिट के लिए क्या होता है। हाँ का कहाँ निकल गए यार अपन। तो वही स्टोन्स को फिर तुमको खुराक देनी पड़ती है, फिर उसमें दूध में डुबा के रखना पड़ता है, वो वेरिलियम में डुबा के, वेरिलियम कुमकुम है। अब तुम देख लो, कुमकुम नकली मिलता है सब बाजू, केमिकल वाला, लेकिन जो ओरिजिनल जो भगवान को चढ़ता है वो वेरिलियम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अपने को साइंटिफिकली आज के टाइम मिलती नहीं, इसके लिए तंत्र के अंदर सब चीज़ों को बताया गया, और अपन को तंत्र की नॉलेज नहीं है, अपने को खाली गूगल की नॉलेज है। तो अपन वहाँ से उठाते, अच्छा कुमकुम ये लिया, 30 रुपये की डब्बे मंगा ली, वो वेरिलियम अलग ही चीज़ है, समझ रहे हो। तो उस तरीके से इंटेंसिफाई होता है। तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो, मूंगे की माला को यूज़ करो, वेरिलियम में डुबा के रखो, और फिर वो उसके अलग अलग विधि विधान है, फिर वो और उसको इंटेंसिफाई एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर करते चले आए, ऐसी चीज़ें। तो रेकी के स्टोन को चार्ज करने का वीडियो बना रहेगा तो कहाँ से कहाँ चले गए। तो उसी तरीके से तुम अभी ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो में से उतना हिस्सा काट दे, शी यार। ठीक है, तो रेकी की स्टोन के ऊपर वीडियो बना रहे थे, तो बता रहे थे कि स्टोन को एनर्जाइज कैसे करना है। अब इस पर तुम लोबान बफूर जलाओ, उसकी धुनी डाल दो। अगर तुमने माला रखी हुई है, जब भी तुम बफूर जलाते हो उसमें से धुआं निकलता है, माला के नीचे रख दो ताकि माला को उसका धुआं जाए, स्पिरिचुअल बेनिफिट बहुत होगा। रेकी के स्टोन से उस पर लोबान और बखूर वगैरह जलाओगे, उसको स्प्रे करो, क्या बोलते हो, उसकी धुनी करो, उसके ऊपर पूरी चीज़ वो एनर्जाइज हो जाएगी स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए। अगर तुमको मटेरियल बेनिफिट चाहिए तो फिर उसको तुम दूध, घी, हनी, शहद, दारू मत यूज़ करना, लेकिन वो चीज़ें यूज़ करो, तुमको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हड़बड़ हो गई यार, 2 चीज़ इन्वॉल्व हो गई, खिचड़ी पर गई। चलो ठीक है, सलाम वालेकुम, जय श्री देव, वंदे मातरम, बात की है।